अमृत पूजा है, उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई। और आप तो हमारी मास्क लेडी हैं और मास्क के साथ आप बहुत सारे कार्यों को कर रही हैं। इनको आप कैसे समझ क्या कितनी खुशी होती है आपको ऐसे सारे कार्यों को करने में? मुझे बहुत खुशी होती है, मैं खुशी भी रहती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है दूसरों को खिलाने में और दूसरों को कोई चीज़ बांटने में। और उतना अपने खाने में खुशी नहीं होती जितना दूसरों को देने में खुशी होती है। आज लोग आप प्रधान अध्यापिका के पद से रिटायरमेंट आपका हुआ है। लोग तो जब रिटायरमेंट होता है तो उनको लगता है मेरा काम पूर्ण हो गया है, पर आपने एक नई दिशा जो आपने शुरू की है, उस दिशा में आप क्या क्या करना चाहते हैं? मैं जितना हो सके मैं खोज करती रहती हूँ, क्या करूँ। कभी बढ़िया बनाती हूँ तो कभी अचार बनाती हूँ, कभी नमक मिर्च भी पीसती हूँ मैं। अभी मैंने 10 किलो नमक पीसा था ये मेले सैनिक मेले में। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो फ्री हूँ कितना कर सकूँ उतना। मैं नौकरी की तैयारी करती थी, जो सर्विस थी उसमें हम बंधे हुए थे, ड्यूटी पे जाना आना थके हुए रहते। अब हम फ्री हैं, सुबह से अपना पूजा पाठ किया, उसके बाद अपना जो है स्वस्थ है, शरीर से स्वस्थ है एकदम। और आदमी जब करता रहता है, मिट्टी से जुड़ा रहता है तो आदमी स्वस्थ रहता है। मिट्टी से भी जुड़ो में क्यारियाँ बोना, कुछ सब्जी उगाना, तो हम टच करते रहते खेती को, उससे भी काफ़ी फायदा होता है इंसान को। वैज्ञानिक तौर से ना स्वस्थ रहते हैं इंसान। बहुत बहुत बढ़िया आपके ये बातें, ये सारी चीज़ें जो है आप एक तरफ तो समाज की सेवा भी कर रही है, दूसरी तरफ प्रकृति से भी जुड़ी हुई है, तीसरी तरफ आप अपनी संस्कृति से भी, अपनी गढ़वाली संस्कृति को आप विशेष तरीके से प्रपोज करती है। गढ़वाली संस्कृति में क्या क्या व्यंजन आप बनाती हैं और बना के खिलाती भी है? हाँ। तो ये एक हमारा जो गढ़वाल का गढ़ भोज है, ये हमारी संस्कृति से और परंपरा से जुड़ा हुआ है। हमारे पुराने लोगों ने जो व्यंजन बनाए कुछ न कुछ उसमें वो थे, पौष्टिक तत्व थे और उसमें हमारे स्वास्थ्य लाभ था। उसमें जो हमारे स्थानीय उत्पाद थे वो भी प्रयोग होते थे और उन लोगों को भी फायदा होता था। स्थानीय उत्पाद जैसे तिल हो गए, अभी गहत हो गए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे पौष्टिक तत्व हैं जो उन लोगों ने खाए हैं। कुछ भाप के बने हुए, कुछ उन तेल के बने हुए थे, तो उससे वो लोग स्वस्थ रहते थे। जैसे जूड़े बनाए हमने, वो भाप के बने हुए रहते हैं, गुड़ के बने रहते हैं। गुड़ बड़ा अच्छा है, चीनी तो जहर है। चीनी, सफ़ेद नमक, चावल और मैदा तो जहर है, ये सफ़ेद जहर है और उस सफ़ेद जहर से हमने दूर रहना है। गुड़ का प्रयोग करो, खांड का प्रयोग करो और लाल चावल खाओ, तिल खाओ, ऐसी घर की चीज़ें, मार छाए जैसे हमारे स्थानीय उत्पाद, ताकि हमारे किसानों को भी फायदा मिलता है और हमें भी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। दोनों डबल हमें फायदा है और किसी गरीब को भी हम जो है रोजगार दे सकते हैं इसमें। तो हमने बनाए, अरसे बनाए थे, रोटा ने बनाए थे और घींड बनाया था, जूड़े बनाए, अरसे बनाए, असके बनाए और उसमें जो है एक चिड़पानी बनाया, चौसा बनाया, कई चीज़ें हमने बर्फी भी बनाई, उसकी कोदे की रोटी, मक्खन, चटनियाँ थी कई प्रकार की। उतना गिनाया नहीं जा सकता जितने व्यंजन हमारे बहुत बहुत आप मतलब कह सकते हैं हम कि महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा प्रतिरूप है आप। और आपने मतलब जीवन को इतना उल्लासित और इतना उमंगित बना दिया। अपने जीवन में हजारों खुशियाँ आपने ढूंढ ली है। और मास्क का भी आपने बहुत ज़्यादा मास्क आपने बनाए। कितने मास्क आपने बनाए? लगभग हमने कम से कम 30-35 हज़ार तक हमने बना दिए होंगे, अभी भी मैं बना रही हूँ। और आपको बहुत सारे मंचों से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। मास्क लेडी के रूप में आप जानी जाती हैं। और उन सब चीज़ों को आप कैसे लेते हैं अपने जीवन में? ये जो पुरस्कार है, ये सम्मान है, आप उसको किस तरीके से अपने जीवन में स्वीकार करते हैं? हमें बहुत खुशी होती है कि लोग हमें इस योग्य हमें समझा और हमें पुरस्कृत किया, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमने जो है कोरोना का, हमारे लिए कोरोना जो आया उसने हमें सम्मान ही दिया। अगर हम किसी बुरी चीज़ को भी अच्छा लेके चलते हैं, हम तो बीच में गए, सारे जनता के बीच में गए। लोग कहते हैं कि प्रोटोकॉल लांग दिया। हम अपने ढंग से जाते थे, गाइडलाइन थी उसके अनुसार जाते थे और सबको बांटते थे दूर दूर जाके। लेकिन हमें कोरोना में छुआ नहीं। यदि इंसान की अच्छी भावना रहती है, सेवा की भावना रहती है, तो ईश्वर उसकी मदद करता है। बहुत सही बात है। और आपको ढेर सारी बधाई। आज हम वीरांगना की महिलाएं, सभी बहनें आपके पास आई है। आपने इस दिवाली में आपने जो है अपनी गाड़ी भी खरीदी है, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत सारी जगह मुझे जाना होता है। और मैं अपने वाहन लेके, तो अपनी गाड़ी लाकर, और आपने जो है अपनी गाड़ी को
और अपना जो आपने एक सपना पूरा कर दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा। सबसे मुझे इस बात की खुशी हुई कि जैसे मैं चाहती हूँ मैं किसी गरीबों के, किसी जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले उनकी मदद करूँ, तो मैं उन तक नहीं पहुँच पाती हूँ। अब मुझे खुशी है, मैं कपड़े ले जाऊँ, कुछ ले जाऊँ, उनके लिए स्टेशनरी ले जाऊँ, कुछ भी ले जाऊँ, तो मैं खुद अपनी गाड़ी में जाके बांट सकती हूँ। बहुत बहुत सुंदर आपके विचार और आपके भाव बहुत ही सुंदर है और हम सबके लिए प्रेरणा है। हम सब आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आप भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी शक्ति, आपकी स्वस्थता हमेशा बनी रहे। आपके लिए हम सब की ओर से एक बार जोरदार ताली।